गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड ऑन प्राइस। ठीक है, हमारा अगर हमारी डिमांड में चेंज होती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट रहेगा। देखिए, डिमांड और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्राइस हमारा इंक्रीज जाएगा और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स भी हमारी इंक्रीज जाएगी। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो प्राइस भी डिक्रीज जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं हम सप्लाई के बारे में। सप्लाई का और प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज जा रही है तो डिमांड हो जो सॉरी प्राइस होगा। अगर हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो प्राइस है वो लो हो जाएगा। अगर हमारी सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है तो प्राइस क्या जाएगा, हाई जाएगा। उसके बाद में आती है अगर दोनों में चेंजेस हो रहे हैं, डिमांड में भी और सप्लाई में भी। ठीक है, अगर हमारी डिमांड और सप्लाई अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहे हैं, मतलब अगर हमारी डिमांड हाई है सप्लाई कम है, या फिर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमारी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस जो है वो लो जाएगा। अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो हमारा प्राइस क्या जाएगा, हाई जाएगा। इसी तरह से अगर डिमांड और सप्लाई अगर सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो अगर दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारा प्राइस होगा, प्रोड्यूसर होगा, वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की इच्छा रखेगा लोअर प्राइसेस पे। ठीक है, अगर अगर दोनों ही हमारे क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही फैक्टर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, अगर मतलब दोनों ही देखिए डिमांड भी और सप्लाई भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विश करेगा लेस। कंज्यूमर बाय करने के लिए भी विश करेगा लेस की, मतलब कम, क्योंकि डिमांड देखिए कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो कंज्यूमर है वो उसको खरीदना ही नहीं चाहेगा, मतलब लेस खरीदना चाहेगा। और सप्लाई भी हमारी डिक्रीज हो गई है, मतलब फर्म की जो विश है वो सप्लाई वो भी क्या हो जाएगी, लेस चली गई है, तो आउटपुट भी क्या होगा हमारा, वो भी फॉल चला जाएगा। ठीक है, फॉल चला जाएगा। ओके, तो जो हमारा प्राइस होगा वो लोअर वैल्यू पे रखा जाएगा, ईच यूनिट जो हमारी होगी वो लोअर वैल्यू पे रखी जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपको फैक्टर समझ आ गए हैं। ओके, थैंक यू।